हरियाणा बनाओ अभियान के संयोजक रणधीर सिंह बधरान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नई राजधानी और अलग उच्च न्यायालय की मांग को प्रमुखता दी। यह मांग हरियाणा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य अभी तक पूर्ण स्वायत्त राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाया है। इस संबंध में अलग उच्च न्यायालय के निर्माण से विकास की नई गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त अलग बार काउंसलिंग के माध्यम से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता कल्याण अधिनियम के तहत सेवानिवृत्त लाभ लागू करने की मांग भी की गई। इसके साथ ही विकास क्षेत्रों के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई राजधानी का निर्माण आवश्यक है। हरियाणा के लोगों को प्रशासनिक और न्याय सेवाओं का लाभ उठाने में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस मामले में हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों को अलग अलग उच्च न्यायालय की आवश्यकता है ताकि न्याय के मामले में निर्णय तेजी से हो सके। यह मुद्दा हरियाणा के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका समाधान उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। जी, जिस तरह से आप मुहिम एक शुरू की है, हरियाणा में किस तरह का आपको माहौल दिख रहा है? चुनाव भी नजदीक है। चुनाव में भी, चुनाव से पहले भी हम कल ही डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा आपके प्रत्याशी आप पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हमारी सारी टीम जाके मिली थी। अगर आप हरियाणा बनाओ अभियान में कितना सहयोग करोगे, क्योंकि 57 साल हुए हैं हमारी हरियाणा की राजधानी अपने अलग हुए ने। आज तक हरियाणा की कोई राजधानी नहीं है, नहीं अपना को हाई कोर्ट है। हरियाणा की राजधानी के लिए हम इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा के बाद इंडिया में 10 राज्य और बने हैं। उन्होंने अपनी राजधानी बन गई है, अपने हाई कोर्ट बन गया है। 57 साल के बाद भी हमारा अपना हाई कोर्ट में अपनी राजधानी नहीं है, अपने हाई कोर्ट नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अपने हरियाणा की ज़मीन के अंदर अपना हाई कोर्ट हो, अपनी राजधानी हो, अपने लोग हमारी संस्कृति उससे जुड़े। हमारी चंडीगढ़ आते आते हमारी संस्कृति चेंज हो जाती है। जो हमारी एक्चुअल संस्कृति है वो हरियाणा की बीच की धरती में है। जो संस्कृति के लिए लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी अपनी संस्कृति बची रहे, इसलिए हम ये लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रणधीर जी, एक आपने मुहिम छेड़ी है, वो मुहिम कहाँ तक पहुँची है अभी तक? देखिए, हरियाणा बनाओ अभियान ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दिया है और हरियाणा के सभी विधायकों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सभी को हमने पत्र लिखा है। हरियाणा में एक मुहिम चली हुई है कि हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में होना चाहिए और हरियाणा की राजधानी हरियाणा में होनी चाहिए। इसको लेकर लाखों की संख्या में लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं। हमने 20 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की और हरियाणा की मोस्टली बार एसोसिएशन ने भी प्रस्ताव पास किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है हरियाणा में, इस चुनाव में मुख्य जनता की मांग रहेगी कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा में होनी चाहिए और हरियाणा का हाई कोर्ट भी हरियाणा में होना चाहिए। यदि हरियाणा की राजधानी आएगी, बहुत बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी की हरियाणा में, वो कम होती है। हरियाणा की राजधानी हरियाणा में बनती है तो लाखों जो युवक हैं हमारे, उनको रोज़गार मिलेगा। आज स्थिति है कि हरियाणा के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं सभी से बच्चे जो हैं रोज़गार ना होने की वजह से विदेशों में जा रहे हैं। हरियाणा की जनता को इस बात को लेकर काफ़ी उत्साह है कि आने वाले समय में हरियाणा की राजधानी बनेगी और हरियाणा के जो युवा हैं उनको हरियाणा में ही रोज़गार मिलेगा। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए। अभी हाल ही में हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, मैं समझता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टी को इस पर अपना कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा कि कब तक हरियाणा की राजधानी हरियाणा में होगी, कब तक हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में लेके आएंगे। जहाँ भी चुनाव प्रचार के लिए पॉलिटिकल पार्टी जाएंगे, उनके उम्मीदवार जाएंगे, जनता उनसे सबसे पहला सवाल ये करेगी कि आप बाकी मुद्दे छोड़ दीजिए, सबसे पहले जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर आइए, हरियाणा की राजधानी हरियाणा में लेके आइए और हरियाणा का हाई कोर्ट, इसको लेकर ही हमने अभियान चलाया। आज हरियाणा में जो हमारा दिल्ली का जो अभियान है उसमें पंचकुला की जो हमारी यूनिट है, इसमें SP रंगा साहब और राजकुमार सुलोजा जी, इनकी एक टीम गठित की है जो हर रोज़ पब्लिक से जाके डिस्कशन करेगी और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको इस अभियान के साथ जोड़ेगी ताकि आने वाले समय में हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में आ सके, लोगों को शीघ्र सस्ता न्याय मिल सके। प्रधान जी, लोकसभा चुनाव है, चुनाव के बीच में चुनाव से पहले ही आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लोग की राय क्या आपको मिल रही है? और अब जिस तरह से चुनाव आ गए हैं तो जो भी नेता आ रहे हैं
जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं आपके पास या वोटों के लिए आ रहे हैं, तो उनसे किस तरह से आपका वार्तालाप चल रहा है? अलग से विधानसभा और हरियाणा की राजनीति, हरियाणा का हाई कोर्ट वगैरह जो अलग से बनाने की बात है। हमने हर क्षेत्र में इकाई गठित की और जहां भी जिस क्षेत्र में भी चुनाव के प्रचार के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जो उनके नेता जाएंगे, उनसे हमारे जो हरियाणा अभियान से जुड़े हुए लोग हैं क्वेश्चन भी करेंगे, उनसे कमिटमेंट भी लेंगे कि आने वाले समय में आपके पास क्या योजना है, क्या कार्य योजना है। जो लोकसभा में आप चुनकर जाएंगे, क्या आप हरियाणा के हाई कोर्ट की बात रखेंगे, क्या आप हरियाणा में अपनी नई राजधानी बनाने के लिए आपके पास कोई किस तरह की कार्य योजना है। यदि कोई पार्टी इस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं देती तो मैं समझता हूँ उसको भारी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे और जनता के रोष का भी सामना करना पड़ेगा। विधान जी, आपने कुछ दिन पहले मौजूदा जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सभी को एक लेटर लिखा था, उसका अभी तक क्या जवाब आया है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। हमने हरियाणा के सभी विधायकों को भी पत्र लिखे, मुख्यमंत्री हरियाणा को भी लिखा, दोबारा फिर हमने सभी विधायकों को और पार्टी अध्यक्षों को भी पत्र लिखा है और हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी लिखा है कि हरियाणा की एक बहुत बड़ी समस्या 57 साल से हरियाणा का अपना आज तक भी हाई कोर्ट नहीं बन पाया, हरियाणा की अपनी राजधानी नहीं बन पाई। तो इस मुद्दे को हम प्रायोरिटी पे लेंगे और आने वाले चुनाव में मैं समझता हूँ जनता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए।